हार श्रृंगार एक ऐसा औषधीय और धार्मिक पौधा है जो हमारे देश में बखूबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसके गुणों के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है। बाकी इस पौधे का जैसे इसे हम हार श्रृंगार भी कहते हैं, ग्रंथसी भी कहते हैं, और ये जैसे रिंगणबाई वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये धार्मिक दृष्टि से और औषधीय दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, क्योंकि ये इसके फूल हैं, वो पत्ते हैं, वो मंदिरों में भी चढ़ाए जाते हैं और इसको औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। ये पवित्र होते हैं, ये सुगंधित होते हैं। प्राय लोगों को तो इस चीज़ का पता भी होगा और वो अपने घरों में लगा भी रखे होंगे गमलों में, कि जैसे भी जो जैसी व्यवस्था है वो लगा रखा होगा, और लगाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। इसके इतने अनगिनत फ़ायदे हैं जिससे हम गिना नहीं सकते। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि इसमें एक साइटिका की प्रॉब्लम है, जो हमारी कमर से लेकर के नीचे अपने पैर तक जाती है, वो प्रॉब्लम कम हो जाती है इसका प्रयोग करने से। एक जैसे आर्थराइटिस है, इस आर्थराइटिस का रामबाण का काम करता है। इसमें क्या करते हैं, हमें जैसे मतलब आर्थराइटिस में इसके पत्ते, फूल और छाल सभी का प्रयोग किया जा सकता है। छाल को कूट पीस के, पत्तों को कूट पीस करके सुखा करके किया जा सकता है। गिल्ले हैं तो गिल्ले हैं, उसको भी काम में लिया जा सकता है। बहुत ही सुगंधित भी होते हैं ये, लेकिन ये इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्षारीय पत्ते कहे जाते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना, 2 4 5 पत्ते तक ले सकते हैं। और इनके साथ में जैसे मतलब हम हर्बल टी के रूप में भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हर्बल टी के रूप में जैसे हम जैसे चाय पीते हैं, वो तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन चाइनीज़ लोग इसको हर्बल टी के रूप में काम में लेते हैं। जैसे तुलसी के पत्ते और इनके खुद के पत्ते और कुछ फूल, और जैसे 2 गिलास पानी लिया और उसमें मतलब ये इतनी चीज़ें डाल करके, मसल करके डाल करके, और इसको हम काढ़े के रूप में काम में लेते हैं और इसे सुप करके पीते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे शरीर की सभी समस्याओं को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसे इसमें देखें तो मतलब ये हमारे हम इसे मतलब सुबह और शाम दोनों वक्त इसे हम पी सकते हैं। दोनों वक्त पी करके हम देखेंगे तो 5-7 रोज़ में ही आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि वास्तव में ये कितने फ़ायदेमंद हैं और कितना हमें फ़ायदा दे सकते हैं। और बाकी जैसे देखें तो जैसे अस्थमा वगैरह की जो समस्या जिस व्यक्ति के है, एलर्जी की समस्या है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध माना गया है। और जिसके स्किन की प्रॉब्लम है, चमड़ी की प्रॉब्लम है, तो चमड़ी में शाइनिंग लाने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसके फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो उस पर भी जैसे लगाने से या काढ़ा पीने से उसके अंदर जो गुण होते हैं, वो गुण उसे मतलब उस गुण की वजह से और वो मतलब ठीक हो जाते हैं और हमारी चमड़ी में शाइनिंग आ जाती है। चाइनीज़ लोग हैं जो इस प्रकार की इसकी चाय पीते हैं, जैसे हम लोग हैं वो चाय पीते हैं, वो हमें नुकसान देती है, लेकिन चाइनीज़ लोग हैं वो इसकी चाय पीते हैं और सुबह रोज़ लेते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है उसे। बाकी जैसे देखें तो इसमें मतलब ही एक ऐसा गुण होता है जिसे हम एंटी पैरासिटिक के गुण कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें आंतों के जो कीड़े हैं ना, उसको मारने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके पेस्ट हैं वो जो काम में हम लेते हैं, तो वो मलेरिया है, उस मलेरिया में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। मलेरिया हमारी कम होती है इसके करने से, इसका प्रयोग करने से।
और इससे एक चीज़ और भी हमें देखने को मिलती है, जैसे हमारे हमारे रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु में जैसे प्लेटलेट की मात्रा है, वो प्लेटलेट की मात्रा है वो बढ़ जाती है हमारे शरीर में इसका प्रयोग करने से। इसलिए मेरा सभी गांव में, शहर में जो भी व्यक्ति हैं जिसके पास ज़मीन है और जिसकी व्यवस्था है, तो उसमें हार श्रृंगार और अपराजिता जो मतलब ये पौधे हैं वो ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जैसे सांस में आसानी हमें देखने को मिलती है, सांस में जैसे सांस लेते हैं तो उसमें आसानी रहती है। और हमारे शरीर में जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जैसे ब्लड जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है, तो इसका प्रयोग करने से हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल कम या ज़्यादा न हो कर के लेवल में और संतुलित रहता है इसका प्रयोग करने से। तो इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसकी डंडी है वो कहते हैं कि जैसे केसरिया रंग की सी होती है, फूल इसमें सफ़ेद है और जैसे केसरिया वो मोतिया कलर के से थोड़े से फीके फीके से इस प्रकार के फूल होते हैं। तो इसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए और हमारे घरों में लगाना चाहिए और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। जब हमारे इस देश में इस प्रकार के पौधे हैं तो हमें क्यों नहीं इसका लाभ उठाया जाए। तो इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसे हम ग्रंथसी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। और बाकी तो जैसे इसकी मात्रा जैसे हम देखें तो इसमें जैसे सूखे हुए हैं तो इसमें 5 ग्राम के लगभग होने चाहिए, पत्ते फूल और सभी मिला करके 5 ग्राम या 3-4 ग्राम के लगभग इतने हों, और वो अपना इससे काढ़ा बनाएं और उसको गटक जाएं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।